हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास +1 का यूनिट नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आज हमने बात करनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और इसका यूज क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारी जो यूनिट है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपकी +1 क्लास की यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसके अंदर क्या आता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of carbon atom and carbon containing compound। इसके अंदर क्या कह रहा है हमारे पास कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कार्बन एटम के बारे में और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है उनकी स्टडी की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है कार्बन, कि कार्बन है क्या। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कार्बन होता है उसको डिनोट किया जाता है, जो सिंबल आएगा कार्बन के लिए वो कितना आएगा, सी। ठीक है, यानी कार्बन का जो सिंबल आता है वो क्या आता है, सी से डिनोट किया जाता है। ये एक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक होता है आपके पास में, एटॉमिक नंबर कितना आएगा कार्बन का, 6। जब ये हमें पता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कार्बन एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे कितने, 6, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने आएंगे, इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब इसके बाद में बात आती है एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो होता है वो टोटल होता है 12। कितना आएगा, 12। तो अगर यहाँ से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालें तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 12, यानी जो आपका एटॉमिक मास होता है वो। और जब हम एटॉमिक मास में से सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। सॉरी, हमारा निकलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, 6 है। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम जो है सी से डिनोट करते हैं, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1s2 2s2 और 2p2। कितना हो गया, 1s2 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ पे हमारी जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल कौन सी आएगी कार्बन के लिए, n इज इक्वल टू 2। वैलेंस सेल क्या आएगा, n इज इक्वल टू 2, क्योंकि वैलेंस सेल क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की जो आउटर मोस्ट सेल होती है, मतलब जो लास्ट सेल होती है, उस लास्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और इसके बाद आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किनको बोला जाता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैलेंस सेल के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो वैलेंस सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 + 2, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। इससे पहले आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होना है, किसी भी एटम मॉलिक्यूल को स्टेबल होना होता है,
तो वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। मतलब आपका कोई भी एलिमेंट का एटम है और उस एटम को अगर स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा, दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा, और वहां पे उसकी जो वैलेंस सेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसको बोला जाता है ऑक्टेट। क्या बोला जाता है, ऑक्टेट। और ऑक्टेट रूल जो है वो यही कहता है कि किसी कोई भी एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन क्यों हो रहे हैं, टू कंप्लीट देयर 8 इलेक्ट्रॉन इनटू वैलेंस सेल। ठीक है, मतलब कोई भी एटम अपनी वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास वैलेंस सेल के अंदर है 4 इलेक्ट्रॉन्स, इनको 8 करने के लिए क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। मतलब जो आपका कार्बन है इसके पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4। तो 4 अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए मान लो इसने बॉन्ड बना लिया किसके साथ में, 4 हाइड्रोजन के साथ में, जहां से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और ये बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हो गए, कार्बन के सराउंडिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 4 6 एंड 8। हेंस CH4 क्या हो गया आपका, स्टेबल हो गया। ठीक है, मतलब इसकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए। तो इसने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो जो आपके नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या रहेगी, वैलेंसी रहेगी। क्या रहेगी, वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम होता है आपके पास में, तो आपकी वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम कितना आ जाएगा, 4। इट मीन्स कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। मतलब जो आपका कार्बन रहेगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, और फिर उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक। तो ये था हमारा कार्बन एटम और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। हाँ, तो बच्चे आगे जो हमारा आता है वो आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सिंपली क्या कह सकते हैं कि दोज कंपाउंड which contains carbon atom are called organic compound। यानी ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर क्या है, कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास आते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन हो गए, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एस्टर, इस टाइप के सारे कंपाउंड जो हमारे किस में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपके जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर ये कहता है कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनको मेनली क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स के अंदर। कितने टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। पहला जो आपका आता है वो आता है एसाइक्लिक या फिर एलिफैटिक, एसाइक्लिक और एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सेकंड जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है साइक्लिक और क्लोज्ड चेन, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि जो एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स के अंदर। यानी हमारा जो एसाइक्लिक एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा ना, चाहे इसको एसाइक्लिक बोल ले चाहे इसको एलिफैटिक बोल ले। ठीक है, तो ये जो हमारे एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनको 2 टाइप के अंदर क्लासिफाई करते हैं। पहला जो आपका आएगा वो आएगा स्ट्रेट चेन, तो हमारा आते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या रहेंगे, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो सेकंड टाइप का आता है वो हमारा आएगा ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन या फिर इनको बोला जाता है साइड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब जो एसाइक्लिक आपके या फिर एलिफैटिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन से होते हैं, 2 टाइप्स के अंदर होते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन, या ब्रांच चेन को बोला जाता है साइड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो जो आपके साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो भी मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो पहला आता है वो आपका आएगा होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा आएगा,
होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो सेकंड हमारा आएगा वो आएगा हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, देखो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से रहेंगे, जिसके अंदर जो आपकी जो कार्बन चेन आएगी वो एक रिंग की फॉर्मेशन करती है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। जैसे हमारा ये है, ये जो कंपाउंड है क्या कहलाएगा, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चेन है ना कार्बन की, वो क्या कर रही है, एक रिंग की फॉर्मेशन कर रही है इस टाइप से, ठीक है ना। तो ऐसे जो कंपाउंड है उनको बोलते हैं साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से रहेंगे, वो साइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर जो कार्बन चेन है वो सिमिलर एटम की हो, मतलब सेम एटम, यानी जिसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और मान लो अगर आपकी चेन है और इस चेन के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई एटम प्रेजेंट है, तो ये जो कंपाउंड आएंगे कौन से आएंगे, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ से इसके बाद में हमारे पास आता है कि जो इसके बाद जो हमारे होते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो आता है वो आता है बेंजेनोइड। कौन से होते हैं, बेंजेनोइड बोलते हैं, या फिर इनको बोलेंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, बेंजेनोइड और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं नॉन बेंजेनोइड। नॉन बेंजेनोइड और एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक या फिर सॉरी एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एसाइक्लिक और साइक्लिक। साइक्लिक को फिर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, और जो साइक्लिक होते हैं उसको होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के अंदर। फिर होमोसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हमें इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफाई कैसे करते हैं और ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगला जो हमारा आएगा वो आएगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।